स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12 में पृष्ठ रसायन चैप्टर पढ़ा रहे थे। काफ़ी सारा ये चैप्टर हमारा हो चुका है, बस ये हमारा चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है। आज यहाँ पर हमारा देखिए पार्ट 10 है। इसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे हार्डी-सूल्जे का नियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हार्डी-सूल्जे का नियम। अगर हम कहें कि पूरे चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो हम आपके लिए कहेंगे कि आप केवल हार्डी-सूल्जे का नियम याद कर लीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस चैप्टर से कुछ आएगा तो हार्डी-सूल्जे का नियम ही आएगा, इसलिए आप इस हार्डी-सूल्जे का नियम देख लीजिए क्या होता है, आपको समझ में भी आ जाएगा। आसान तरीके से आपको बताते हैं हार्डी-सूल्जे का नियम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है हार्डी-सूल्जे का नियम। इससे पिछली क्लास में हमने आपको स्कंदन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? स्कंदन के बारे में। वहाँ पर हमने स्कंदन के बारे में इसलिए बता दिया था क्योंकि यहाँ पर हार्डी-सूल्जे के नियम में स्कंदन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता यहाँ पर कि स्कंदन क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्कंदन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हार्डी-सूल्जे का नियम क्या है, इसके ऊपर डाल लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये नियम है क्या। यहाँ पर हार्डी-सूल्जे वैज्ञानिक का नाम है। यहाँ पर इन्होंने नियम दिया है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य स्कंदन शक्ति स्कंदन करने वाले पदार्थ की संयोजकता पर निर्भर करती है। स्कंदन शक्ति किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ की संयोजकता पर निर्भर करेगी। अब देखिए यहाँ पर संयोजकता जो टॉपिक है वो 11th क्लास का है। अगर हम यहाँ पर बताएंगे कि संयोजकता क्या होता है तो यहाँ पर वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम नहीं बताएंगे। एक लाइन में अगर बताएं तो संयोजकता क्या होता है? संयोग करने की क्षमता को संयोजकता हम कहते हैं। संयोग का मतलब जो दो चीज़ें मिलेंगी आपस में उसकी क्षमता को हम क्या कहेंगे? संयोजकता कहते हैं। तो आप केवल इतना समझ लीजिए हार्डी-सूल्जे का नियम क्या होता है। यहाँ पर जो स्कंदन शक्ति है वो पदार्थ की संयोजकता पर निर्भर करती है, यही हार्डी-सूल्जे का नियम है। फिर उसके बाद देखिए जब हमारी विद्युत अपघट्य की संयोजकता जितनी बढ़ेगी, मतलब संयोजकता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ स्कंदन शक्ति भी उसके साथ बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर संयोजकता हमारी बड़ी है तो हमारी स्कंदन शक्ति भी बढ़ जाएगी, और अगर हमारी संयोजकता घटी है तो उसकी स्कंदन शक्ति भी घट जाएगी। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि अतः विद्युत अपघट्य की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर देखिए हमने इसका एग्जाम्पल लिख दिया है। पॉजिटिव में भी बढ़ता हुआ क्रम और निगेटिव में भी हमने इसका बढ़ता हुआ क्रम लिख दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है Na डबल पॉजिटिव लेस देन Mg डबल पॉजिटिव लेस देन Al ट्रिपल पॉजिटिव। ये क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है पॉजिटिव में, और ये क्या है? संयोजकता देखिए प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए यहाँ 2 है, 2 बढ़ती जा रही है। या ऐसे यहाँ पर भी देखिए निगेटिव वाले में भी बढ़ती जा रही है संयोजकता। यहाँ पर देखिए Cl निगेटिव लेस देन SO4 का डबल निगेटिव, और फिर उसके बाद लेस देन है PO4 ट्रिपल निगेटिव। तो आशा करते हैं कि आपको हार्डी-सूल्जे का नियम समझ में आया होगा। और आपको अगर अभी भी हार्डी-सूल्जे का नियम समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमको आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। फिर उसके बाद देखिए हार्डी-सूल्जे के नियम के बाद आप देखिए हेडिंग उसके बाद डालेंगे पारस्परिक स्कंदन। क्या आप हेडिंग डालेंगे? पारस्परिक स्कंदन। अब देखिए पारस्परिक का मतलब क्या था? परस्पर यानी एक दूसरे के लिए। जब दो चीज़ों के बीच हम बात करते हैं तो परस्पर का यूज़ करते हैं। वैसे ही पारस्परिक का मतलब जब दो चीज़ों के बीच हम बात करेंगे तो पारस्परिक बोलेंगे। यानी पारस्परिक स्कंदन क्या होगा? दो विलयनों का साथ साथ स्कंदन जब होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आई हैं। परस्पर हमेशा वहीं पर आता है जब दो लोगों के बीच में बात होती है। तो परस्पर स्कंदन क्या है? जब दो विलयनों का साथ साथ स्कंदन होता है तब इसे क्या कहते हैं? पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। ये तो बहुत सरल सी टॉपिक है हमारा पारस्परिक स्कंदन। आशा करते हैं कि आपको हार्डी-सूल्जे का नियम और पारस्परिक स्कंदन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और अगले पार्ट में इस चैप्टर को पूरा हम खत्म कर देंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।